शाम के 4:30 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं कहानी सुल्तान की। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज है टीपू सुल्तान की जयंती। उस टीपू सुल्तान की जयंती जिसे लेकर पिछले 1 महीने से कर्नाटक में कोहराम मचा हुआ है। टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम अमिट है। उसे मिटा पाना असंभव है। चलिए आपको दिखाते हैं टीपू सुल्तान की पूरी कहानी। जो कहलाता था मैसूर का शेर, जिसकी तलवार की धार से कांपते थे अंग्रेज, जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान टीपू कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का बेटा था, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य का शासक बना। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी था। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक के अलावा विद्वान, कुशल सैनिक और कवि भी था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेर मैसूर नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने मराठों और निजाम को कई युद्धों में हराया था। टीपू सुल्तान बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और अंग्रेजों का जमकर सामना किया। अंग्रेजों को युद्ध में कई बार हराने वाला टीपू 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में हार गया। अपने किले को बचाते हुए युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद उसके साम्राज्य की कई बेशकीमती चीजें अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई हैं। खास कारीगरी वाली टीपू सुल्तान की एक भारी भरकम तलवार इनमें से एक है। इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ है। अपनी आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान ने वो अंगूठी पहन रखी थी जिस पर राम लिखा हुआ था। कहते हैं अंग्रेजों ने टीपू की उंगली काटकर वो अंगूठी निकाल ली थी। हिंदुस्तान के इतिहास में टीपू सुल्तान के बारे में 2 तरह की कहानियां प्रचलित हैं और ये दोनों ही धर्म पर आधारित है। एक तरफ टीपू सुल्तान को योग्य और प्रजा का ध्यान रखने वाला शासक माना गया, तो वहीं इतिहास में यह कहानी भी प्रचलित है कि टीपू ने कुर्गों पर बहुत जुल्म किए और लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया। टीपू सुल्तान की तलवार पर भी लिखा था कि मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से काफिरों को समाप्त कर दूं। ऐसे में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कर्नाटक में वीएचपी और दूसरी पार्टियों का विरोध करीब 1 महीने से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इतिहास की नजर से देखें तो टीपू सुल्तान की वीरता के किस्सों पर एक मत रखने वाले इतिहासकार सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बंटे दिखते हैं। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि टीपू सुल्तान ने धर्मनिरपेक्ष होकर अपनी प्रजा का ख्याल रखा, तो कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अपने राज में हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन तक करवाया। 18वीं सदी में देश के सारे हिस्सों में अंग्रेजों का आतंक था। छोटी बड़ी सारी रियासतें अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रही थी, लेकिन टीपू सुल्तान
अंग्रेजों के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता। जिसके बाद अंग्रेज उससे समझौते को बाध्य हुए। इसके बाद फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलकर अंग्रेजों ने निजामों और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब, काबुल और फ्रांस जैसे देशों से मदद मांगी। उस वक्त फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के पास भी उसने दूत भेजे। नेपोलियन और टीपू सुल्तान के बीच हुए पत्राचार के दस्तावेज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नेपोलियन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को वीर योद्धा मानता था। देखिए, ऐसा है कि टीपू सुल्तान ने उसका फ्रेंच के साथ में पैक्ट था। भारत में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा था उसमें फ्रांसीसी अपनी हुकूमत करना चाहते थे, पोर्चुगीज थे, डच थे, अंग्रेज थे। उस झगड़े के अंदर टीपू सुल्तान ने फ्रेंच का साथ लिया। इतिहास गवाह है कि टीपू सुल्तान ही भारत का पहला शासक रहा जिसने अपने शासनकाल में मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। सितंबर 1780 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में